श्रोताओं को नमस्कार। तो इस कहानी का शेष भाग आप श्रवण करेंगे। गुरु और शिष्य दोनों शिष्य के गांव पहुंचे। हर गांव में आप जानते ही हैं, स्कूल होता है, धर्मशाला होता है, मंदिर होता है। तो विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय या मिडिल हो, मध्य हो, हाई हो, जो भी हो, विद्यालय में धार्मिक स्थल पर गुरु जी, महात्मा जी ठहर जाते हैं। और शिष्य से महात्मा जी ने कहा कि देखो, मेरा एक प्रण है कि जो 1000 तीर्थ वर्ष किया होगा, उसी औरत से का बनाया हुआ खाना मैं खाऊंगा, अन्यथा मैं भूखे रह जाऊं, वो कबूल है। लेकिन ये तुम गांव में पहले पता लगाओ कि 1000 तीर्थ वर्ष व्रत किसने किया है। यदि कोई किया हो तो उसी के हाथ का बना हुआ व्यंजन भोजन मुझे खाने के लिए लाना। फिर से गांव में पता लगाने लगा। कोई 10 कहता है, कोई 20 कहता है, 20 से अधिक कोई नहीं बढ़ता है। कहा कि नहीं सरकार, 1000 तीर्थ वर्ष तो मैं नहीं किया हूँ। मैं, कुछ लोग कहा 5 ही तीर्थ किए हैं, 10 ही तीर्थ किए हैं, 20 से आगे कोई नहीं बढ़ा। और गांव में पता लगाते लगाते उसे शिष्य को 12 बजे रात्रि हो गई, 12 या 12:30 बज गया। और बहुत बहुत देर रात्रि को वो घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो स्वाभाविक है, उसकी पत्नी कहती है कि इतना देर आप क्यों लगाए और सवेरे क्यों नहीं आए। तो शिष्य ने कहा कि क्या कहें, हमारे गुरुजी भी साथ में आए हैं और विद्यालय में या मंदिर में ठहरे हुए हैं। तो उनका एक प्रण है। प्रण यह है कि उन्होंने कहा कि गांव में पता लगाओ कि 1000 जो तीर्थ वर्ष किया होगा, तो उसी के हाथ से मैं भोजन करूंगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि कोई बड़ी बात तो नहीं थी, आप सवेरे आते, मैं इनको खिला दूंगा। खिला दोगी? बड़ा आश्चर्य हुआ शिष्य को। हाँ हाँ, मैं उनको खिला दूंगी। तो बनाओ। व्यंजन बना, भोजन बहुत साफ दिल से, प्रेम से उसकी पत्नी बनाती है गुरु जी के लिए, महात्मा जी के लिए। और रात्रि में वो भोजन बनाकर पति पत्नी दोनों महात्मा जी के पास पहुंचते हैं। वो साफ दिल से भोजन बनाकर, निष्कपट भाव से उसकी पत्नी भोजन तैयार करके, व्यंजन तैयार करके, सुस्वादिष्ट भोजन बनाकर महात्मा जी के लिए लाती है। महात्मा जी कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है